इस चित्र को देखिए, दो अलग शरीर पर मूल तौर पर दोनों को अपना अपना जीवन यापन करना है। ईश्वर तो आत्माओं को सिर्फ शरीर प्रदान करते हैं, उस शरीर को चलाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर चलना तो स्वयं ही पड़ता है। ईश्वर ने मनुष्य और मछली को आत्मा तो समान ही दी है, दोनों को जिंदा रहने के लिए अपना और अपने बच्चों का पेट भरना होता है, पर दोनों का ही तरीका अलग अलग है। एक को तो सर्वश्रेष्ठ योनि प्रदान की है, तो दूसरे को पानी में सीमित कर दिया है। पानी में खाने के पर्याप्त साधन है, पर अगर मछली को अपना और अपने बच्चों का पेट भरने का कोई साधन नहीं मिले तो क्या वो अपने बच्चे को भूखा मरने दे, प्रयास ना करे उनको जीवित रखने का? भले ही वह मछली है, पर है तो वह भी पिता, और एक पिता अपने बच्चे को भूख से तड़पता हुआ कैसे देख सकता है? वही ये तर्क मनुष्य के लिए भी है। मनुष्य को ईश्वर ने जीवन यापन के बहुत से साधन दिए हैं, मछली पकड़ना भी शायद उनमें से एक है। मनुष्य को भी तो अपने बच्चों की भूख शांत करनी है, वह भी कैसे देख सकता है उनको भूख से तड़पता हुआ? ईश्वर की माया तो ईश्वर ही जाने। ईश्वर ने दुनिया का चक्रव्यूह कुछ इस तरह रचा है कि बिना एक दूसरे की मदद के जीना संभव ही नहीं है, चाहे वह मनुष्य हो या मछली। मछली का शरीर भले छोटा हो या बड़ा, पर खतरे का आभास हर जीव को हो जाता है। मछली को भी तो होता होगा, पर क्या करे जब बच्चे उससे खाना मांग रहे हैं। इंसान के लिए भी आसान नहीं होता पानी में जाना, वह एक अनजान खतरे की तरफ खुद ही जाता है, इस आस से कि शाम को अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर लौटेगा। अगर कहीं बदकिस्मती से छोटी मछली की जगह बड़ी और खतरनाक मछली फंस गई तो क्या इंसान अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाता? कौन सही है और कौन गलत? हर किसी का चीजों को देखने का अलग अलग नजरिया है, हर किसी की अलग अलग प्राथमिकता है, पर क्या अपनी सोच के आधार पर दूसरों की परिस्थितियों का विश्लेषण करना उचित है? दूर से राय देना, दूसरे को गलत या सही साबित करना बहुत आसान है, पर वही राय तब बदल जाती है जब हम खुद वैसी ही परिस्थिति में पड़ते हैं। इस चित्र में मनुष्य और मछली की दोनों की ही मानसिकता अपना जीवन यापन करने की है, दोनों को ही अपने बच्चों से प्यार है, दोनों ही एक जिम्मेदार पिता है। पर अगर मनुष्य पिता मछली को पकड़कर अपने बच्चों की भूख शांत करता है तो मछली के बच्चों का क्या होगा? वह भूखे रह जाएंगे और अनाथ भी हो जाएंगे। और अगर मछली वह चारा निकाल ले जाती है तो उसके बच्चों का तो पेट भर जाएगा, पर मनुष्य को बच्चों का क्या होगा? वह क्या सिर्फ पानी पीकर रात गुजारेंगे? दोनों ही सूरतों में एक ना एक को तो तकलीफ होगी ही। पर मैं ये आपसे पूछता हूं कि किसकी तकलीफ ज्यादा बड़ी है, कौन सही है और कौन गलत? दोस्तों, आपके हिसाब से जीने का ज्यादा हक किसका है? और यदि आप इस परिस्थिति में होते तो क्या आपका जवाब वही होता जो आपने अभी दिया है?